शांति। 19/4/84। गीत कौन सा चला? भावुक आत्मा तथा ज्ञानी आत्मा के लक्षण। मैं खुश नसीब हूँ। सही में क्या कहा? भावुक आत्मा तथा ज्ञानी आत्मा के लक्षण। मैं खुश नसीब हूँ। क्या कहेंगे? मुझको किसी का प्यार मिला। ये क्या कह रहे हैं? भावुक आत्मा और ज्ञानी आत्मा के लक्षण। गीत सुंदर था? कैसा था? ऐसा था? सुंदर था? कोई काम का था? कोई काम का था? वाणी क्या कह रही है? इतना सुंदर गीत, बह गए, टप टप आंसू आने लगे। वाणी क्या कह रही? भावुक आत्मा तथा ज्ञानी आत्मा के लक्षण। श्रेष्ठ अधिकार को देने वाले, विजयी रत्न बनाने वाले बाप दादा बोले। आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि कौन से बच्चे भावना से बाप के पास पहुंचे हैं, कौन से बच्चे पहचान कर पाने अर्थात बनने के लिए पहुंचे हैं। पहचान कर किस लिए पहुंचे हैं? बनने के लिए पहुंचे हैं। और फिर दो एक हैं भावनावादी, भक्त कैटेगरी। दोनों प्रकार के बच्चे बाप के घर में पहुंच गए, चाहे भावनावादी हो चाहे एक्यूरेट पहचान के आधार से बाप के बने हैं। भावना वाले भावना का फल यथाशक्ति खुशी, शांति, ज्ञान व प्रेम का फल प्राप्त कर इसी में खुश हो जाते, और वो भी यथाशक्ति। प्राप्ति होती है नहीं होती, इसी में खुश हो जाते। फिर भी भक्ति की भावना और अब बाप के परिचय से बाप व परिवार के प्रति भावना, इसमें अंतर है। भक्ति पहले भी थी और ठोकरें खाई, भक्ति अब भी है। कुछ अंतर है नहीं है? उस भक्ति में प्राप्ति और इसमें प्राप्ति, अंतर तो है। भक्ति की भावना अंधश्रद्धा की भावना है, इनडायरेक्ट मिलने की भावना, अल्पकाल के स्वार्थ की भावना है। कहीं ना कहीं स्वार्थ जरूर है। वर्तमान समय ज्ञान के आधार पर जो बच्चों की भावना है वह भक्ति मार्ग से अति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ नहीं, अति श्रेष्ठ है, क्योंकि इनडायरेक्ट देवात्मा द्वारा नहीं, डायरेक्ट बाप के प्रति भावना है, पहचान है। लेकिन भावना पूर्वक पहचान और ज्ञान द्वारा पहचान, इसमें अंतर है। ज्ञान द्वारा पहचान अर्थात बाप जो है, जैसा है, मैं भी जो हूं जैसा हूं, उसे विधि पूर्वक जानना अर्थात बाप समान बनना। जाना तो सभी ने है, लेकिन भावना पूर्वक व ज्ञान की विधि पूर्वक इस अंतर को जानना पड़े। किन्होंने? सबने जाना है। ब्राह्मण बच्चों ने जाना तो सबने है,
तो आज बाप दादा कई बच्चों की भावना देख रहे हैं। भावना द्वारा भी बाप को पहचानने से वर्षा तो प्राप्त कर ही लेते हैं, पहचाना तो, लेकिन संपूर्ण वर्षे के अधिकारी और वर्षे के अधिकारी, यह अंतर हो जाता है। बाप से संपूर्ण वर्षा और वर्षा, सुख शांति मिलेगी नहीं मिलेगी? स्वर्ग में जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे, लेकिन स्वर्ग की भी तो कैटेगरीज हैं। स्वर्ग का भाग्य व जीवन मुक्ति का अधिकार भावना वालों को और ज्ञान वालों को मिलता दोनों को है, सिर्फ पद की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। बाबा शब्द दोनों ही कहते हैं और खुशी से कहते हैं, इसलिए बाबा कहने और समझने का फल वर्षे की प्राप्ति तो होनी ही है। जीवन मुक्ति के अधिकार के हकदार तो बन जाते हैं, लेकिन अष्ट रत्न, 108 विजयी रत्न, 16,000 और फिर 9 लाख, कितना अंतर हो गया? माला 16,000 की भी है और 108 की भी है। 108 में 8 विशेष हैं, सोचो इनका ज्ञान कैसा होगा? ज्ञान के आधार से इनका योग कैसा होगा? धारणाएं कैसी हो? ज्ञानी तो बहुत बड़ा हो, ना तो इतनी सूक्ष्म बुद्धि बने कि याद इतनी सूक्ष्म हो जाए, ना पराकाष्ठा की धारणा हो, कहेंगे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। तो माला के मन के तो सभी बनते हैं, कहेंगे तो दोनों को माला के मन के ना। कौन कौन से? चाहे भावनावादी हो, चाहे ज्ञानी तो आत्मा हो, चाहे 8 में आए, चाहे 108 में आए, चाहे 16,000 में आए। तो 16,000 की माला का मन का भी खुशी और फकुर से कहेगा, मेरा बाबा और मेरा राज। राज पद में राज तख्त के अधिकारी और राज घराने के अधिकारी और राज घराने के संपर्क में आने के अधिकारी, यह अंतर हो जाता है। और पूरी शूटिंग भी तो यहां होगी, नहीं होगी? एक तो सबसे पहले किसको रखा? अधिकारी आत्माएं। 2 नंबर पे किनको रखा? राज परिवार, और फिर राज परिवार के संपर्क वाली आत्माएं। अंतर है, हो जाता। भावुक आत्माएं और ज्ञानित आत्माएं नशा दोनों को रहता, बल्कि अगर ये कहें कि भावनावादियों को तो नशा ज्यादा रहता है, कम रहता है? ज्यादा रहता है। प्राप्ति ज्यादा होती है, कम होती है? कम होती है। भावना चेंज होती रहती है, क्योंकि मन से संबंधित है। मन सदा एक सा रहता है। आज थोड़ा सा कहीं का भी उलट फेर हुआ, तुरंत भावना में चेंज होने में टाइम नहीं लगता। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा जब अच्छे से घोट लेता है ज्ञान को, फिर वो टस से मस नहीं होता। तो नशा दोनों को रहता है। बहुत अच्छी प्रभु प्रेम की बातें सुनाते हैं। प्रेम स्वरूप में दुनिया की सुध बुध भी भूल जाते हैं। मेरा तो एक बाप, इस लगन के गीत भी अच्छे गाते हैं, लेकिन शक्ति रूप नहीं होते हैं।
खुशी में भी बहुत देखेंगे, लेकिन अगर छोटा सा माया का विघ्न आया तो भावुक आत्माएं घबराएंगी भी बहुत जल्दी। तब तब आंसू भी बहुत जल्दी बहाती हैं स्नेह के। और जब पेपर आता है तो उतनी ही जल्दी घबराहट भी होती है, क्योंकि उनमें ज्ञान की शक्ति कम है। इसलिए ज्ञान हमको थामता है। जितना ही जास्ती ज्ञान होगा उतना ही वो थमेगा। जितना ही ज्ञान कम, भावनावादी ज्यादा, उतना ही वो हिलेगा। क्योंकि ये 14 वर्ष साधारण नहीं समझो। 14 वर्षीय कवि कल्प में एक ही बार आते हैं। तो सबके फाउंडेशन हिलने का समय भी है, और फिर 2500 वर्ष तक स्थिर होने का समय भी है। नहीं, या फिर हिलते रहेंगे। नई दुनिया आ जाएगी तो वहां भी हिलेंगे। कभी हिलेंगे? 2500 वर्ष तक हिलेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी अभी देखेंगे बहुत मौज में बाप के गीत गा रहे हैं, और अभी अभी माया का छोटा सा वार भी खुशी के गीत के बजाय क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, कैसे होगा, ये रिजल्ट हो जाती है। सोचो, और ये रिजल्ट भी जन्म जन्मांतर के लिए, क्योंकि संस्कार हैं ये। जो संस्कार अभी हम धारण कर रहे हैं, यही संस्कार हमारे जन्म जन्मांतर के लिए हमारे साथ ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे क्या क्या के गीत गाने में भी कम नहीं होते। इसलिए जितनी भी अव्यक्तवाणियां चल रही हैं उसमें इतनी समझ बाबा बच्चों की क्या कर देता है, या को इतने समझदार बना देता है कि हर स्थिति परिस्थिति में अपने को संभाल लेते हैं। ज्ञानी तो आत्माएं सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान समझने से माया को पार कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास माया नहीं है, बल्कि बाबा तो कहते हैं जितना बड़ा महारथी उतनी जास्ती माया भी आती है। क्या क्यों के गीत नहीं गाते? ये फिर ऐसा क्यों हो गया? हम तो सोचा था 23 आ गया, हमने तो सोचा था 22, 21 में सब कुछ हो रहा था, 23 आ गया, 24, 25 गिनती ही गाते रहेंगे। 27, 28 फिर गिनती शुरू नए सिरे से, फिर 32 तक गिनती शुरू, 37 तक गिनती ही चलती रही। फिर पीछे मुड़ के देखते हैं 14 वर्ष पहले भी वही था, आज भी वही है। तो क्या कहेंगे? क्या परिवर्तन नहीं हो रहा? क्या ब्राह्मणों के परिवार में परिवर्तन नहीं हो रहा? क्या आत्माएं नहीं बन रही? क्या संपन्नता धारण नहीं हो रही? क्या सृष्टि में परिवर्तन नहीं हो रहा? अरे तुम्हारे खुद के तोलने से क्या हो रहा है? तुम अनिश्चय बुद्धि बनो, मरो, गलो, क्या फर्क पड़ता है? कार्य चल रहा है, नहीं चल रहा? रुक सकता है? तुम्हारे रोने धोने से, तुम्हारे अनिश्चय बुद्धि बनने से फर्क क्या पड़ रहा है? कार्य तो एकदम एक्यूरेट चल ही रहा है। तो क्या क्यों के गीत नहीं गाते? भावुक आत्माएं सिर्फ प्रेम की शक्ति से आगे बढ़ते रहते, स्नेह प्रेम की शक्ति से क्या है, आगे बढ़ते रहते हैं। माया से सामना करने की शक्ति नहीं होती, इसलिए उनको घबराहट होती है। माया का नाम सुन के घबराहट होती है। ज्ञानी तो आत्मा समान बनने के लक्ष्य से सर्व शक्तियों का अनुभव कर सामना कर सकते हैं। अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन? भावुक आत्मा है या ज्ञानी तो आत्मा है? बाप तो भावना वालों को भी देख खुश होते हैं। यहाँ तक बोला हुआ है, तुम क्या करो, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को 32 गुणों का कैलेंडर कहाँ चिपका लो, सामने रखो और उसको बाबा बाबा करते रहो, उसमें भी भावनाओं का फल मिल जाता है। तो मेरा बाबा कहने से अधिकारी तो हो ही गए ना, और अधिकार लेने के भी हकदार तो हो ही गए। पूरा लेना व थोड़ा लेना ये अलग बात है।
वह पुरुषार्थ प्रमाण जितनी झोली भरना चाहो उतनी भर सकते हो, क्योंकि मेरा बाबा कहा तो वह चाबी तो लगा ही दी ना, और कोई चाबी नहीं है, क्योंकि बाप दादा सागर है ना, अखुट है, बेहद है। लेने वाले थक जाते, देने वाला नहीं थकता, क्योंकि उसको मेहनत ही क्या करनी पड़ती। दृष्टि दी और अधिकार दिया। किसने? हाँ, बाप ने। कोई मेहनत नहीं। कैसे ट्रांसफर कर देते हैं? दृष्टि से ही ट्रांसफर कर देंगे। अभी क्यों नहीं कर रहे? अभी कर रहे? अभी क्यों नहीं कर रहे ट्रांसफर? अरे अभी क्या क्या देख रहे हैं अभी साक्षी होके? हाँ, कहाँ तक हिम्मत रखते हैं कमर? कहाँ तक ये हिम्मत रख सकते हैं? हिम्मत को एक बार तो क्या करना है? कितना भी हिम्मत रखो। हाँ, लास्ट तक भी क्या करेगी माया है। लेकिन ये भूल जाते हैं हमारा जो लंबे समय का स्टॉक है ये कब काम आने वाला है। हाँ, हमको थाम के रखने के लिए भी जो लंबे समय जो अभ्यास कर रहे हैं, ये जो स्टॉक जमा हो रहा है, हमारी धारणाओं का स्टॉक, हमारी याद का स्टॉक, ये भी तो तभी काम में आने वाला है। तो दृष्टि दी और अधिकार दिया। मेहनत लेने वालों को भी नहीं है, सिर्फ अलवेलेपन के कारण गवा देते हैं। अगर देने वालों को कोई मेहनत नहीं है तो लेने वालों को भी बाबा क्या कह रहे हैं, कोई मेहनत वाली बात नहीं है, लेकिन अपना अलवेलापन और फिर अपनी कमजोरी के कारण गवाकर फिर पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती। गवाना पाना, पाना गवाना, इस मेहनत के कारण थक जाते हैं। खबरदार, होशियार हैं तो सदा प्राप्ति स्वरूप है। क्या? अगर पुराना ढर रहा है तो फिर पाना और गवाना। नहीं तो खबरदार, होशियार हैं तो प्राप्ति स्वरूप। जैसे सतयुग में दासियां सदा आगे पीछे सेवा के लिए साथ रहती हैं, ऐसे ज्ञानी तू आत्मा बाप समान श्रेष्ठ आत्मा के अब भी सर्व शक्ति सर्व गुण सेवाधारी के रूप में सदा साथ निभाते हैं। जिस समय जो गुण जिस शक्ति की जरूरत हो, हाजिर। जिस शक्ति का आवाहन करो, जिस भी गुण का आवाहन करो, जी हाजिर। बस ये है, तुमको याद आ जाए क्या अभी इस वक्त मेरे को ये शक्ति की जरूरत है। ऐसे स्वराज अधिकारी ही विश्व के राज अधिकारी बनते हैं। तो मेहनत तो नहीं लगेगी ना। हर शक्ति हर गुण सदा विजयी हैं ही, ऐसा अनुभव कराते हैं। जैसे ड्रामा करके दिखाते हो ना, रावण अपने साथियों को ललकार करता और ब्राह्मण आत्मा स्वराज अधिकारी आत्मा अपने शक्तियों और गुणों को ललकार करती। तो ऐसे स्वराज अधिकारी बने हो, वह समय पर वह शक्तियां कार्य में नहीं ला सकते हो। कमजोर राजा का कोई नहीं मानता, राजा को मानना पड़ता प्रजा का। बहादुर राजाएं सभी को अपने ऑर्डर से चलाते और राज प्राप्त करते। तो सहज को मुश्किल बनाना और फिर थक जाना, यह अलवेलेपन की निशानी है। क्या कहा? सहज को पहले
मुश्किल बनाया और फिर थक गए। कारण क्या निकला? अलविलापन। नाम राजा और ऑर्डर में कोई नहीं। कोई भी कर्म इंद्रिय ऑर्डर में नहीं चल रही। जैसे धोखा देती थी अभी भी वैसे धोखा दे रही हैं। कई कहते हैं ना, मैंने समझा भी नहीं कि सहन शक्ति होनी चाहिए, लेकिन पीछे याद आया। उस वक्त मुंह से निकल गया, बक बक कर दिया, बाद में याद आया, अरे ये तो मेरा पेपर था। उस समय सोचते ही सहन शक्ति से कार्य नहीं ले सकते। इसका मतलब बुलाया अभी और आया कल। चाहिए सहन शक्ति आज और पश्चाताप करते करते अगले दिन तक आई। तुम तो ढेरी हो गए, तुमने तो अपना सब कुछ क्या किया? गवा दिया। इसका मतलब बुलाया अभी आया कल, तो ऑर्डर में हुआ हो गया, माना अपनी शक्ति ऑर्डर में नहीं है। वही संस्कार अगर रिपीट हो रहे हैं तो माना शक्ति ऑर्डर में नहीं है। सेवाधारी समय पर सेवा ना करें तो ऐसे सेवाधारी को क्या कहेंगे? तो सदा स्वराज अधिकारी बन सर्व शक्तियों को, गुणों को स्व प्रति और सर्व के प्रति सेवा में लगाओ। समझा? सिर्फ भावुक नहीं बनो, मैं खुशनसीब हूँ। कौन सा गीत चला? मैं खुशनसीब हूँ। अच्छा। और सिर्फ भावुक नहीं बनो, शक्तिशाली बनो। अच्छा, वैरायटी प्रकार की आत्माओं का मेला देख खुश हो रहे हो ना? मधुवन वाले कितने मेले देखते हैं, कितने वैरायटी ग्रुप्स आते हैं। बाप दादा भी वैरायटी फुलवाड़ी को देख हर्षित होते हैं। भला है, शिव की बारात का गायन जो है वह देख रहे हैं ना? क्या देख रहे हैं? शिव की बारात बहुत सुंदर होती है। कहाँ देवताओं की बारात, और कहाँ शिव की बारात। कितना अंतर है। तो वह देख रहे हो ना? बाबा बाबा कहते सब चल तो पड़े हैं ना? जैसे कोई धक्का लगा के नहीं चला। बाबा बाबा कहते सब चल तो पड़े हैं ना? मधुवन तो पहुंच गए, अब संपूर्ण मंजिल पर पहुंचना है। कहाँ पहुंच गए? एडमिशन तो मिल गया, अब कहाँ पहुंचना है? संपूर्ण मंजिल पर पहुंचना है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ अधिकार को पाने वाले विजयी आत्माओं को, सदा अपने अधिकार से सर्व शक्तियों द्वारा सेवा करने वाले शक्तिशाली आत्माओं को, सदा राज तख्त अधिकारी बनने वाले अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अलग अलग पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात पंजाब जोन से। सभी पंजाब निवासी महावीर होना, डरने वाले तो नहीं, किसी भी बात का भय तो नहीं है? पूछा। सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। आप सब तो मरे हुए ही हो। क्या हो? जो मरा हुआ है उसको कौन मारे? मरे हुए को मरने का क्या डर? मृत्यु से डर तब लगता जब सोचते हैं अभी यह करना है, यह करें, और वह पूर्ति नहीं होती है तो मृत्यु से भय होता है। आप तो सब कार्य पूरा कर एवर रेडी हो। यह पुराना चोला छोड़ने के लिए एवर रेडी होना, इसलिए डर नहीं।
और भी जो भयभीत आत्माएं हैं उन्हों को भी शक्तिशाली बनाने वाले, दुख के समय पर सुख देने वाली आत्माएं हो, सुखदाता के बच्चे हो। जैसे अंधियारे में चिराग होता है तो रोशनी हो जाती है, ऐसे दुख के वातावरण में सुख देने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो सदा यह सुख देने की श्रेष्ठ भावना रहती है। सदा सुख देना है, शांति देनी है। शांति दाता के बच्चे शांति देवा हो। तो शांति देवा कौन? अकेला बाप नहीं, आप सब भी हो। तो शांति देने वाले शांति देवा, शांति देने का कार्य कर रहे हो ना। लोग पूछते हैं आप लोग क्या सेवा करते हो? तो आप सभी को यही कहो कि इस समय जिस विशेष बात की आवश्यकता है वह कार्य हम कर रहे हैं। अभी क्या, किस चीज की जरूरत है सबको? सुख और शांति की जरूरत है। अच्छा, कपड़ा भी देंगे, अनाज भी दे देंगे, लेकिन सबसे आवश्यक चीज है शांति। तो जो सबके लिए आवश्यक चीज है वह हम दे रहे हैं। सबसे बड़ी सेवा और क्या है? मन शांत है तो धन भी काम में आता है। मन शांत नहीं तो धन की शक्ति भी परेशान करती है। कितनी बड़ी बात है। माना अगर तुम्हारे पास धन है, उसका आनंद लेने के लिए क्या चाहिए? शांति चाहिए। अभी ऐसे शांति की शक्तिशाली लहर फैलाओ जो सभी अनुभव करें कि सारे देश के अंदर यह शांति का स्थान है। एक दो से सुने और अनुभव करने के लिए आवें कि 2 घड़ी भी जाने से वहां बहुत शांति मिलती है। ऐसा आवाज फैले, जैसे उन्हों का आवाज फैल गया है कि अशांति का स्थान यह गुरुद्वारा ही बन चुका है। 84 में क्या हुआ? उग्रवाद हुआ, तो जिस स्थान पे छुपे थे वो गुरुद्वारा फेमस हो गया। ऐसे शांति का कोना कौन सा है? यही सेवा स्थान है। यह आवाज फैलाना चाहिए। कितनी भी अशांत आत्मा हो, जैसे रोगी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो ऐसे यह समझें कि अशांति के समय इस शांति के स्थान पर ही जाना चाहिए। अब बहुत अशांति है तो शांति कहाँ से मिलेगी? शांति कुंड से। ऐसी लहर फैलाओ। यह कैसे फैलेगी? इसके लिए 1-2 आत्माओं को भी बुलाकर अनुभव कराओ। एक से एक ऐसे फैलता जाएगा। जो अशांत हैं उन्हों को खास बुलाकर भी शांति का अनुभव कराओ। जो भी संपर्क में आए उन्हों को यह संदेश दो कि शांति का अनुभव करो। पंजाब वालों को विशेष यह सेवा करनी चाहिए। कौन सी? कौन सी? शांति की। शांति का दान करना। अभी आवाज बुलंद करने का चांस है। अभी भटक रहे हैं, कोई स्थान चाहिए। कौन सा है वह परिचय नहीं है, ढूंढ रहे हैं। एक ठिकाने से तो भटक गए, समझ गए हैं कि यह ठिकाना नहीं है। ऐसे भटकती हुई आत्माओं को अभी सहज ठिकाना दे सकते हो। ऐसी सेवा करो। कर्फ्यू हो, कुछ भी हो, संपर्क में तो आते हो ना। संपर्क वालों को अनुभव कराओ तो ऐसी आत्माएं आवाज फैलाएंगी।
उन्हें 1-2 घंटा भी योग शिविर कराओ। अगर थोड़ा भी शांति का अनुभव किया तो बहुत खुश होंगे, शुक्रिया मानेंगे। जब लक्ष्य होता है कि हमको करना है तो रास्ता मिल जाता है। तो ऐसा नाम वाला करके दिखाओ। जितना पंजाब की धरनी सख्त है उतनी नरम कर सकते हो। अच्छा, सदा अपने को फरिश्ता अर्थात डबल लाइट अनुभव करते हो। इस संगम युग का अंतिम स्वरूप फरिश्ता स्वरूप है ना। ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति है ही फरिश्ता जीवन। फरिश्ता अर्थात जिसका कोई देह और देह के संबंध में रिश्ता नहीं। देह और देह के संबंध सबसे रिश्ता समाप्त हुआ या थोड़ा सा अटका हुआ है। अगर थोड़ी सी सूक्ष्म लगाव की रस्सी होगी तो उड़ नहीं सकेंगे, नीचे आ जाएंगे। इसलिए फरिश्ता अर्थात कोई भी पुराना रिश्ता नहीं। जब जीवन ही नया है तो सब कुछ नया होगा ना। संकल्प नया, संबंध नया, ऑक्यूपेशन नया, सब नया होगा। अभी पुरानी जीवन स्वप्न में भी, जागरण स्मृति में भी नहीं आ सकती। अगर थोड़ा भी देह भान में आते तो भी रिश्ता है तब तो तब आते हो। अगर रिश्ता नहीं है तो बुद्धि जा नहीं सकती। विश्व की कितनी आत्माएं हैं, उन्हों से रिश्ता नहीं तो याद नहीं आता। याद वह आते जिनसे रिश्ता है। तो देह के भान में आना अर्थात देह का रिश्ता है। अगर देह के साथ जरा सा लगाव रहा तो उड़ेंगे कैसे। बोझ वाली चीज को ऊपर कितना भी फेंको नीचे आ जाएगी। तो फरिश्ता माना हल्का, कोई बोझ नहीं। मरजीवा बनना अर्थात बोझ से मुक्त होना। अगर थोड़ा भी कुछ रह गया तो जल्दी जल्दी खत्म करो, नहीं तो जब समय की सीटी बजेगी तो सब उड़ने लगेंगे और बोझ वाले नीचे रह जाएंगे। क्या होगा? समय की सीटी बजेगी तो उड़ने वाले तो उड़ने लगेंगे और बोझ वाले नीचे रह जाएंगे। बोझ वाले उड़ने वालों को देखने वाले हो जाएंगे। वही आधार बन जाएगा जन्म जन्मांतर की प्राप्ति या अप्राप्ति का। चेक करना है कोई सूक्ष्म रस्सी भी रह तो नहीं गई, समझा। तो आज का विशेष वरदान याद रखना कि निर्बंधन फरिश्ता आत्माएं हैं, बंधन मुक्त आत्माएं हैं। फरिश्ता शब्द कभी नहीं भूलना। फरिश्ता समझने से उड़ जाएंगे। वरदाता का वरदान याद रखेंगे तो सदा मालामाल रहेंगे। अच्छा, तीसरा है सदा अपने को शांति का संदेश देने वाले, शांति का पैगाम देने वाले संदेशी समझते हो। शांति का आधार क्या है? कौन सी ज्ञान की पॉइंट तुमको शांति कब अनुभव होती है? या एकाग्रता। कौन सी स्थिति की एकाग्रता? आत्मिक स्मृति की एकाग्रता। इसलिए कहा आत्मा क्या है? शांत स्वरूप है। जितना उस स्वरूप में टिकते हैं, टिकना, उसमें टिक के निसंकल्प होना, कोई भी संकल्प ना आए। तो ब्राह्मण जीवन का कार्य है संदेश देना,
कभी इस कार्य को भूलते तो नहीं हो। रोज चेक करो कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा का श्रेष्ठ कार्य है वह कहाँ तक किया, कितनों को संदेश दिया, कितनों को शांति का दान दिया। संदेश देने वाले महादानी वरदानी आत्माएं हो। कितने टाइटल्स हैं आपके। आज की दुनिया में कितने भी बड़े से बड़े टाइटल हों, आपके आगे सब छोटे हैं। वह टाइटल देने वाली आत्माएं हैं, लेकिन अब आप बच्चों को टाइटल देते हैं। अब बाप आप बच्चों को टाइटल देते हैं। तो अपने भिन्न भिन्न टाइटल्स को स्मृति में रख उसी खुशी उसी सेवा में सदा रहो। टाइटल की स्मृति से सेवा स्वतः ही स्मृति में आएगी। अच्छा, ओम शांति।